डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स। हेलोएरीन्स क्या होते हैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हेलोएरीन्स का मतलब एक बार वापस सुन लो आप। अगर वहां पर कोई भी बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ में, अब बेंजीन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है। अगर कोई भी एक हाइड्रोजन को यहाँ पर रिप्लेस करके वहां पर आ गया, यहाँ पर सपोज कोई भी हेलोजन आ गया, तो ये क्या कहलाएगा वहां पर हेलोएरीन। अब जितने ज्यादा वहां पर H रिप्लेस होते जाएंगे और जितने ज्यादा वहां पर X आते जाएंगे तो वो भी सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हेलोएरीन्स ही यहाँ पर कहलाएंगे। अब इनको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं हम, उसके लिए कुछ मेथड्स हैं यहाँ पर। सबसे फर्स्ट मेथड है कि सपोज अगर बेंजीन मेरे पास में और बेंजीन से मेरे को हेलोएरीन बनाना है यहाँ पर, तो सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो बेंजीन के साथ में सपोज मैंने हेलोजन की रिएक्शन करवाई इन प्रेजेंस ऑफ FeX3। अब यहाँ पर X जो है वो Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है या ब्रोमीन भी हो सकता है यहाँ पर, लाइक FeCl3 हो सकता है या FeBr3 हो सकता है। ये यहाँ पर काम क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का काम करेगा। जैसे यहाँ पर FeCl3 लेते हैं और यहाँ पर Cl2 लेते हैं, तो उस कंडीशन में वहां पर जनरेट होगा Cl प्लस। अगर वहां पर Br अगर होता तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता Br प्लस। इलेक्ट्रोफाइल वर्ड मैंने यहाँ पर नाम लिया है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। अब इलेक्ट्रॉन की तरफ जो अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव की तरफ जो जाएगा ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, ये यहाँ पर क्या करेंगे, H को रिप्लेस करेंगे। तो टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल्स ये रहे, सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला, क्योंकि H को रिप्लेस करके उसकी जगह X आ रहा है, इस वजह से इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर जो H था उसको रिप्लेस करके आ गया X, तो यहाँ पर बन गया ये हेलोएरीन। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, जिससे काफी सारे एक ही यहाँ पर रिएक्टेंट से हम काफी सारे यहाँ पर अलग अलग टाइप के हैं वहां पर कंपाउंड से वो सिंथेसाइज कर सकते हैं, वो है बेंजीन, डायजेनियम और क्लोराइड। तो यहाँ पर ये पूरा नाम इस तरीके से आप याद रख सकते हो। बेंजीन तो ये स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पर जो रिंग आपको दिख रही है बेंजीन की। N2 को हम बोलेंगे डाईएजो एजोनियम, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज आ रहा है, इस वजह से सफिक्स जुड़ जाएगा इयम, तो डाईएजोनियम। और Cl को क्या बोलेंगे, क्लोराइड। तो नेम हो गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब इसके साथ में अगर हमने रिएक्शन करवाई CuCl, मतलब कॉपर का सॉल्ट ले लिया, और वहां पर HCl की प्रेजेंस में वहां पर रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं वहां पर HCl के साथ में, तो यहाँ पर बेंजीन के साथ में तो अटैच हो जाएगा H को रिप्लेस करके Cl। अब यहाँ पर N2 गैस है वो एलिमिनेट हो जाएगी इस तरीके से। उसी तरीके से अगर Cu पिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर अगेन वहां पर H को रिप्लेस करके कौन आ जाएगा, Br, और गैस अगेन कौन एलिमिनेट होगी, N2। तो यहाँ पर ये दो रिएक्शन जिनके अंदर अगर हम कॉपर का सॉल्ट काम में ले रहे हैं, इन रिएक्शंस को एक नाम दे रखा है, इनको हम कहेंगे सैंड मेयर रिएक्शन। और याद किससे रखोगे वहां पर सैंड मेयर रिएक्शन को, कि उसमें हमने क्या काम ले लिया था, कॉपर का सॉल्ट। तो जहां पर भी सॉल्ट हम काम ले रहे हैं उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, सैंड मेयर रिएक्शन। इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म भी है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद में इसी के साथ में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं Ki, अगेन वही वहां पर कॉमन वहां पर चल रहा है रिएक्टेंट बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, इसी के साथ में Ki की रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर K और Cl ये तो हो गया एलिमिनेट, तो इन्होंने क्या बना लिया, KCl। उसके बाद में यहाँ पर N2 गैस अगेन हमने रिलीज करवा दी। अब बचा कौन, I। तो I यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा इस तरीके से, H को हटा देगा और H की जगह खुद आ जाएगा। अब अगर हम रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर NaBF4 के साथ में, तो यहाँ पर अगेन Na यहाँ से गया और Cl यहाँ से गया, तो एक तो हमने निकाल दिया यहाँ से NaCl। फिर यहाँ पर एक हमने बाई प्रोडक्ट बना दिया BF3। अब क्या बचा वहां पर, सिर्फ और सिर्फ F बचा। अब F को क्या करेगा, और साथ में N2 भी इसमें से रिलीज करवा दिया। अब यहाँ पर एक F बचा, वो F एक H को रिप्लेस करके यहाँ पर इसकी जगह पर आ जाएगा और ये बन जाएगा यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन। तो एक ही वहां पर रिएक्टेंट लिया, एक ही रिएक्टेंट से हमने क्लोरोबेंजीन भी बना लिया, ब्रोमोबेंजीन भी बना लिया, आयोडोबेंजीन और लास्ट में फ्लोरोबेंजीन। अब उससे पहले मैं बात करी थी, आपको मैंने कुछ कहा था कि एक रिएक्शन है जो इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, उसके बारे में अगर हम पढ़ें तो वो रिएक्शन है वो कहलाती है गेटरमान रिएक्शन। गेटरमान रिएक्शन के अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहां पर इन प्लेस ऑफ कॉपर सॉल्ट वी विल यूज कॉपर पाउडर। वहां पर सिर्फ मैंने डिफरेंस क्या किया, यहाँ पर जो सॉल्ट थे सॉल्ट को रिप्लेस करके मैंने क्या कर दिया, वहां पर सिर्फ कॉपर पाउडर लिख दिया। और इसको अगर हम हीट करें
तो यहाँ पर ये ही सेम प्रोडक्ट्स बनेंगे, रिएक्शन का नाम चेंज हो गया और ये सैंडमेयर रिएक्शन का ही मॉडिफाइड फॉर्म है और इसको कहेंगे गाटरमान रिएक्शन। अब इसके अंदर अगर आपसे सपोज पूछा जाए कि कौन सा रिएक्शन बेटर होगा, सैंडमेयर रिएक्शन बेटर है कि गाटरमान रिएक्शन है, गाटरमान रिएक्शन है तो मॉडिफाइड फॉर्म किसका, सैंडमेयर का, पर यील्ड हमेशा सैंडमेयर में ही ज्यादा मिलती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि यील्ड हमको किस में ज्यादा मिलेगी, सैंडमेयर में। और दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सैंडमेयर में कॉपर का सॉल्ट हमने यूज किया था और गाटरमान में कॉपर का पाउडर यूज किया था। तो ये कुछ प्रिपरेशन के मेथड है जो आपको हेल्प कर सकते हैं कन्वर्जन के अंदर कि वहां पर हम किस तरीके से हेलो एरीन है वो बना सकते हैं।